आप देख रहे हैं दैनिक हालात राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं चैनल ब्रेकिंग न्यूज। यादव समाज के लोग ये अलग एक वर्ग है और जो यदुवंशी जिसमें भगवान का अवतरण हुआ वो अलग है। कई जगह ऐसा यादव सोचते हैं कि वे भगवान के वंशज हैं। नहीं, यदुवंशी एक तो बचे नहीं भगवान के जाने के बाद, भगवान समस्त यदुवंश का नाश करके गए और दो चार यदि बचे भी होंगे तो उनके भी वंशज अब तक रहे नहीं। लेकिन अभी मैं जोधपुर में कथा कर रहा था तो जोधपुर में वहां के राजघराने के एक व्यक्ति मिलने आए। उन्होंने अपना पूरा बायोडाटा खोल के बताया तो उन्होंने बताया कि वे यदुवंश उनके मतलब कृष्ण उनके पूर्वज थे, परंतु भागवत की माने तो भगवान का कोई वंश बचा ही नहीं था। और कहीं बचा भी होगा तो बड़े जन जानते होंगे, हमको इतना पता नहीं है। लेकिन मैंने सुना है जो जादौन होते हैं वे यदुवंशियों से ही निकले हुए हैं, उनको मान सकते हैं कि वे यदुवंश में वही परंपरा है यदुवंश की। परंतु भगवान की द्वारिका में यादव समाज बहुत रहता था। एक यादवों के मुखिया थे वहां पर, उनका नाम था सत्राजित यादव। आचार्य इंद्रेश द्वारा यादवों पर विवादित टिप्पणी करने के विरोध में यादव महासभा द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष अखिल भारतीय यादव महासभा के संजय यादव धीरज ने प्रेस वार्ता में आचार्य इंद्रेश द्वारा यादव समाज के ऊपर विवादित टिप्पणी के विरोध में मुख्य बिंदुओं पर बातचीत की। आप देख रहे हैं दैनिक हालात न्यूज, एंकर बिंदेश चतुर्वेदी, रिपोर्ट सचिन चौरसिया। उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से ये बोला है कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज यादव नहीं है, और उसमें उन्होंने ये भी बोला है कि दो चार बच्चे थे। ये हुआ मतलब मैं समझता हूं उनको कोई ज्ञान ही नहीं था। और इसके बयान से यादव समाज के अंदर आक्रोश है। लोगों के, मेरे समाज के लोगों के फोन आए कि अध्यक्ष जी इनका पुतला फूकिए, ये करिए वो करिए। तो हमने उनसे ये कहा कि ऐसा दलवाई नहीं करनी है हमको, पहले हम अपना पत्रकार वार्ता करेंगे और आपके माध्यम से हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको कोई ज्ञान है ही नहीं तो कम से कम कहीं जाए ज्ञान ले लो। साथियों, हमारा समाज बहुत इस बात से दुखी है कि जो यदुवंश ने हमारे समाज में 1962 की रंगला में 2000 चीनियों को हमने मार गिराया और आज वहां अहीर धाम रंगला जमा हुआ है। तो हमारे बुजुर्ग ने बहुत मेहनत करी है, मगर हमने, हमारी समाज में, यादव समाज ने कभी भी हल्की बातें नहीं की हैं। यादव समाज बहुत सोच समझ के और ठोस बात रखकर जब अपनी बात रखता है। भगवान श्री कृष्ण यदुवंश की समाज से है, यादव समाज से है, अहीर समाज से है। हमारी जाति अगर आप संविधान के बारे में देखोगे तो अहीर जाति है। और यादव के नाम से मैं आपको बता दें फुल फॉर्म यादव क्या होती है, लोगों को नहीं पता है अभी, कि या का मतलब है यशोदा और दा का मतलब है देवकी और बा का मतलब है वासुदेव। इसे यादव कहा गया है। अब इससे ज्यादा हम आपको क्या बताएं? कोई भी भागवत हो, गीता हो, ग्रंथ हो, शास्त्र हो, आप सब लोग उठा के देख लीजिए, सब जगह अहीर शब्द आता है। अभी आपको मैं आप कहो तो आपकी याद हो, अब हमको एक वीडियो बना दिखाते हैं जिसमें अनुवाचार्य कह रहे हैं, आप लोग सुनना है जरा। अनुवाचार्य ने खुद कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज है यादव अहीर, जो कि पूरे भारत में है
गो से ये देखिए। अब आप देखिए, हम तो कुछ कह नहीं रहे हैं। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं तो समझिए सबसे है। तो आप इन्होंने जो सार्वजनिक मंच से या व्यास गद्दी से इन्होंने यादव समाज के लिए कहा है, करते हैं, उनको हम समय देते हैं 8 दिन का। अगर उन्होंने समय नहीं दिया, माफी नहीं मांगी समाज से, तो हम लोग संविधान के दायरे में जाकर इन पर मुकदमा याचिका दायर करेंगे और पूरे भारत जिले से इनके ऊपर मुकदमा लिखाया जाएगा। क्योंकि मैंने तमाम संत देखे हैं, हम हमेशा जब भी हम सुबह जगते हैं, सबसे पहले ब्रज भूमि को हम नमन करते हैं, सभी संतों को, सभी भक्तों को हम नमन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण, दाऊ दादा को, रेवती मैया को, राधा रानी को, सबको हम प्रणाम करते हैं, गदा बाबा को प्रणाम करते हैं। मगर हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये लोग इतना हमारे पीछे समाज में क्यों लगे हुए हैं, जो कि हमें इससे बहुत दुख हुआ है। आपसे अच्छा लगा। जैसे कि संतों के द्वारा व्यास गद्दी पर कई तरीके की अभद्र टिप्पणी की जा रही है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो मीडिया के बारे में कहा गया हो, या फिर वो किसी जाति विशेष के बारे में कहा गया हो, तो किस तरीके से उचित है कि संत के द्वारा ये इस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी की जाती है? एक ही संत की बात नहीं कर रहा, कई सारे संत हैं जो विवादित रहे हैं और उनका जो वक्तव्य है बहुत ही विवादित रहा है। तो जो जितने भी संत हैं, जो संत व्यास गद्दी पर बैठकर ये शब्द बोलते हैं, मैं मानता हूँ कि आप लोगों से बड़े संत हैं, मैं ये संत नहीं हूँ। क्योंकि जो मैंने इस दुनिया में आकर जो देखा है और समझा है, हमेशा भजन और भोजन एकांत में किए जाते हैं और ईश्वर सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम, पूरे ब्रह्मांड का गुरु कृष्ण है और मेरे भी गुरु कृष्ण को ही मैंने इसलिए गुरु बना रखा है, क्योंकि अगर आप किसी इंसान को गुरु बनाओगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे। तो इसलिए मैंने और यादव समाज सबसे ज़्यादा कृष्ण को ही गुरु बनाते हैं। और जितने भी संत हुए, हम सब लोग समाज, हमारा यादव समाज जो है, सभी संतों को हम प्रणाम करते हैं, सभी धर्मों को हम सम्मान करते हैं, क्योंकि हमको ये सिखाया गया है, क्योंकि हमने गीता को पढ़ा है। अगर हम धर्म की बात करते हैं तो मेरे मित्रों, धर्म चलना चाहिए गीता के अनुसार। सभी साथियों को गीता पढ़नी चाहिए और गीता के माध्यम से अगर धर्म चलेगा तो हमारी देश भी सुरक्षित रहेगा, बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी और हमारी गाय माता भी सुरक्षित रहेगी और पेड़ पौधे, मतलब सब कुछ सुरक्षित रहेगा अगर हम लोग गीता पढ़ेंगे तो, और कृष्ण को गुरु बनाएंगे तो हम सब में अच्छा विकास होगा। तो किस तरीके से इसका जो आप क्या करने वाले हैं? अगर इंद्रेश जी की आपने जैसे बताया वीडियो है, उसमें यदुवंशियों के बारे में बोला गया कि यदुवंशी तो है ही नहीं है, और जादौन और यादव दोनों के बारे में बताया गया, तो कितना क्या किस आधार पर बताया उन्होंने? तो मेरा मानना जो है, जो हमने भी ग्रंथ पढ़े हैं, शास्त्र में पढ़े हैं, इंद्रदेश जी को मैं समझता हूँ उनको कोई ज्ञान नहीं है। हाल ही में इन्होंने शादी भी कोई की है, मैंने सुना है कि इन्होंने लव मैरिज की है और ये खुद अपने व्यास से कह रहे थे गद्दी में बैठकर जयमाला नहीं डालनी चाहिए। इन्होंने बोला कि खर्चा ज्यादा नहीं करना चाहिए, हाँ, है ना, और इन्होंने दुनिया भर का खर्चा कर दिया है। हाँ, बिल्कुल सही। तो धर्म के नाम पर मैं जो समझ रहा हूँ, अपना पर्सन बता रहा हूँ आपको, कि धर्म के नाम पर ये लोग सब धंधा कर रहे हैं, इनके पास कोई ज्ञान नहीं किसी प्रकार। अच्छा, जैसे पत्रकारों के ऊपर अभी अनिरुद्ध आचार्य एक महाराज हैं, उन्होंने अब टिप्पणी कहा कि मंत्रा हैं, ये तो फलाना है, क्या कहेंगे ऐसे लोग? महिलाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए देखो, मैं आपको बता दूं, हमारा जो मीडिया है वो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है और मैं सभी मीडिया भाइयों को
परिणाम इसीलिए करता हूं कि वो हमेशा गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, जवानों की आवाज़ उठाते रहते हैं आप लोग। तो अगर इन्होंने आप लोग पर अगर टिप्पणी की है तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, बहुत घोर निंदा करता हूँ कि पत्रकारों ने जो की है, क्योंकि इन लोगों को ज्ञान नहीं है भाई साहब। बड़ी सिंपल सी बात है, मैं वही बन जाता हुआ भाई। सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। उस गृहस्थ आश्रम के अंदर मेरी माँ भी है, मेरा पिताजी भी है, बहन भी है, बेटी भी है, सब कुछ है। तो सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। हमेशा माता पिता की सेवा करनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। हम सभी भारत देश के लिए हमको काम करना चाहिए और सत्य में रहना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, मैंने तमाम लोग ऐसे देखे जो धर्म का नाम लेकर सब गलत काम करते घूम रहे हैं और मैंने पकड़ा भी कई लोगों को। तो ये लोग सब धर्म के नाम पर उधम इन लोगों ने बचा रखा है। इन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है, और जिनको ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है और जो देश के लिए जीते हैं, वो लोग अपना कर्म कर रहे हैं। हम लोग कर्म पर विश्वास करते हैं और कर्म सभी को, सबसे मेन पूजा होती है कर्म की पूजा। तो हम सब लोगों को कर्म की पूजा करनी चाहिए और कृष्ण को, गीता को मानना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय माधव, जय यादव। सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों को जय श्री कृष्ण, जय माधव, जय। साथियों, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था इंद्रदेश कथावाचक जी का, जिस मंच से उन्होंने ये कहा था कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज यादव नहीं है। इस टिप्पणी से हमारे पूरे समाज में आक्रोश है। इन्होंने 26 करोड़ यादवों के दिल को ठेस पहुंचाया। इनको पूरा ज्ञान नहीं है, ये इनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए था। हम आपके मीडिया के माध्यम से इंद्रदेव जी से कहना चाहते हैं कि आप जो आपने टिप्पणी यादव समाज पे की है, आपको पूरा ज्ञान नहीं है। इसके लिए आप माफ़ी मांगिए। आप पर 8 दिन का समय है। अगर आप 8 दिन के अंदर माफ़ी यादव समाज से मांग लेते हैं, 26 करोड़ यादवों से, तो कोई बात नहीं है, हम माफ़ कर भी देंगे। हम किसके वंशज हैं, जो हम पर ताकतवर आदमी हमेशा माफ़ करता चलता है। अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं 26 करोड़ यादवों से, तो 8 दिन के बाद हम संवैधानिक तरीके से कोर्ट जाएंगे। हम अपना शास्त्र ग्रंथ लेके जाएंगे, हमारे बुद्धिजीवी जाएंगे, फिर आप वहाँ जवाब देना। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसका वंशज है, कौन नहीं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माधव, जय यादव। आप देख रहे हैं दैनिक हालात न्यूज। सब्सक्राइब करें दैनिक हालात ऑन यूट्यूब। आप हमारी वेबसाइट पर भी यह चैनल देख सकते हैं, दैनिक हालात न्यूज़.simrif.com।